वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग बेंजीन के रिएक्शंस लेके आए हैं। वी विल स्टडी अबाउट द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, हाउ बेंजीन रिएक्ट्स, कौन कौन से टाइप की रिएक्शन देता है, रिएक्शन कैसे होती हैं, मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो ये आपका इनिशियल फेज में जब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स, तो बेसिक्स का पार्ट 2 में आता है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इसको, और साथ साथ हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या कहते हैं, बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। सो वी स्टडीड ओवर देयर इन द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। सो विदाउट एनी डिले, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन एक एरोमेटिक सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक अनसैचुरेटेड होता है कंपाउंड, जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस के 2 फॉर्म कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी शो करता है। और जब रिएक्शन की बात करते हैं तो बेंजीन हमारा सिर्फ हमें क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है। ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और कोई टाइप की रिएक्शन नहीं देता है, ना एडिशन रिएक्शन देता है। सिर्फ ये हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, वो भी हमें कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसको ही ये देता है। तो जनरली क्या होता है, जो इसका पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन के अंदर के, आप जहाँ पे ये देख सकते हो जो ये पाई बॉन्ड हैं बेंजीन के, सो वो क्या करते हैं, वो आपके रिएक्ट करते हैं, दिस पाई बॉन्ड हियर, दिस विल रिएक्ट, और वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल इज दैट स्पीशीज इंटरमीडिएट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है, तो इस पे अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। और यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाता है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, बेंजीन का जो हाइड्रोजन होता है विद एन इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरीके से इसको ब्रेक करिएगा तो समझेंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग अटैक करके, बेंजीन अटैक कर रहा है और अपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है। इसका मैकेनिज्म अभी हम डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन का बेंजीन का जो रिएक्शन होगा ये LCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन मिलता है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसकी एक नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि वी नीड टू जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल, हमें एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बनाना भी सीखेंगे, बाद में उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बेंजीन में करके देखेंगे, वो भी समझते हैं। तो देखते हैं, जैसे मैंने बोला है कि जैसे ही ये डबल बॉन्ड है, ये इस पर, इस बेंजीन के ऊपर आया, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो आवर पॉजिटिव चार्ज विल बी हियर ऑन दिस बेंजीन। आप देखोगे ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, मैं अपना वीडियो ज़रा पॉज कर दूँ, हाँ। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या हो रहा है हमारा, वो हमारा बेंजीन पे आ गया है। बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन। अब हमारा मैकेनिज्म हमें ऐसा कराना है कि हमें ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के सब्स्टिट्यूट करना, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऑलरेडी आ चुका है। तो ये एक साइक्लाइज वे में होगा, अलग अलग फॉर्म्स बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बेंजीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, ये पाई इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पे ये वाले पार्ट फ्री है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अरीनियम आयन बोलते हैं। अब अरीनियम आयन अपने आप को डिलोकलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट होके पॉजिटिव चार्ज आपका मूव करेगा। तो पहले आपके ये वाले पाई बॉन्ड इधर बॉन्ड ब्रेक करें बनाएंगे, सो पॉजिटिव चार्ज विल ट्रांसफर ईयर, देन एट द एंड पॉजिटिव चार्ज विल ट्रांसफर ईयर। तो ये तीन आपकी अरीनियम फॉर्म की, अरीनियम आयन की रेजोनेटिंग फॉर्म है। वी हैव 3 रेजोनेटिंग फॉर्म ऑफ दिस अरीनियम आयन, ये बन गई हैं यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होता है, फाइनली में कोई भी बेस होगा या कोई न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अगर मौजूद होता है, जैसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में करते हैं, तो वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये बॉन्ड जैसे ही फ्री हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के इस पाई पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर देगा। सो फाइनली वी विल गेट अ इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया, दिस इज नोन एज एक पोजीशन पे, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार फिर से समझते हैं। सो वी हैव एन पाई बॉन्ड का है, जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, एंड फाइनली वी विल गेट अरीनियम आयन की ये वाली फॉर्म। ये वाली फॉर्म में हमारा न्यूक्लियोफाइल इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये बॉन्ड जो फ्री हो जाएगा वो डबल बॉन्ड बनाने में फ्री का विल प्ले इट्स रोल फॉर डीलोकल रिमूविंग दिस पॉजिटिव चार्ज from here, nullifying this positive charge, and we will get a electrophilic substitution reaction.
सो दिस इज जनरलाइज मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म आपको हर बार फॉलो करना है, जितने भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे बेंजीन के, उसमें आप ये चीज़ फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा इस टॉपिक को। आज हम लोग कुछ 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ होता है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग बाकी के बने हुए सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो देखेंगे। तो ये हो जाएगा। तो सपोज़ करिए, अब इसके लिए अब हम आते हैं एग्जांपल पे। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको पहले कि जो क्लो हमें इनिशियल पॉइंट में हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। जब एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा देन ओनली वी कैन डू अबाउट दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने जब किया था, पहला हमने पढ़ा था एग्जांपल, हमने देखा था यहाँ पे कि हम लोग क्लोरीन के साथ बेंजीन का रिएक्शन कर रहे हैं एंड वी गेट क्लोरो बेंजीन ओवर हियर। ये वाला रिएक्शन हमने पढ़ा था। तो इसी को हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्लोरीन है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कन्वर्ट्स इनटू क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन बन के तैयार हो जा रहा है हमारा। और AlCl4 माइनस, मतलब एक Cl इधर से टूट के 1 Cl विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो Cl प्लस आयन बन रहे हैं और AlCl4 माइनस आयन। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है जो लास्ट स्टेप में आएगा, और ये हमारा इसमें आएगा। तो AlCl3 की प्रेजेंस में ये फिर बेंजीन जो है क्लोरीनियम आयन पे अटैक करेगा और फिर वो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी और हमें फाइनली क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। सो इन दिस वे वी गो अबाउट द क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन आई वुड से कि आप अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने जैसे ये के वाला किया था, इस एग्जांपल की मदद से यहाँ पे आप क्लोरोनियम आयन रखिए ई की जगह पे, और एक रिएक्शन पूरा साइकिल बनाइए, आप पूरा मैकेनिज्म बनाइए, ड्रॉ दी मैकेनिज्म, और उसके बाद फाइनली आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ई की जगह बस वो क्लोरीनियम आयन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और Cl के साथ आपका मतलब Cl आएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं आएगा बिकॉज हम लोग डोनेट करें इलेक्ट्रॉन। तो Cl आ जाएगा और Cl के साथ आपका बाद में यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा। सो आई वुड से आप लोग प्रैक्टिस करिए क्लोरोनियम आयन के साथ। एक बार क्लोरोनियम आयन के साथ बन जाएगा देन वी विल गो फॉर द नाइट्रेशन वाला रिएक्शन। नाइट्रेशन इज द सेकेंड सेल्फ आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है जो। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। नाइट्रेशन के लिए हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनाना है। हमें नाइट्रोबेंजीन बनाना है, बेंजीन से नाइट्रो ग्रुप को अटैच करना है। नाइट्रो ग्रुप अटैच करने के लिए वी हैव दिस नाइट्रोनियम आयन जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। वो हमारा कैसे बनता है नाइट्रोनियम आयन? नाइट्रोनियम आयन बनता है H2SO4 और HNO3 से। H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में वी गेट दिस नाइट्रोनियम आयन। इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। जनरली जब भी नाइट्रेशन कैरी आउट करना होता है कन्वेंशनल मेथड में, तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और नाइट्रिक एसिड लेते हैं 1:1 रेशियो में, और दोनों को हम लोग बेंजीन में या जहाँ पे भी नाइट्रेशन करना है उस केमिकल कंपाउंड के मिक्स करते हैं स्लोली स्लोली अंडर कोल्ड कंडीशंस। और उसके बाद नाइट्रेशन जो नाइट्रोनियम आयन बन जाता है वो हमारा अटैक का वो रिएक्ट करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, और वो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट या जैसे बेंजीन जैसी चीज़ों पे जहाँ पर भी वो अटैक करवा सकते हैं वो वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा एंड वी गेट अ नाइट्रोबेंजीन। तो आई वुड अगेन से आप ये वाली जो मैकेनिज़्म है इस वाले मैकेनिज़्म को फिर से तैयार करिए। इन प्रेजेंस ऑफ ई प्लस आप NO2 प्लस रखेंगे और NO2 को ऐड करना शुरू करिए, यहाँ पे NO2 होता जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट अ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन दैट इज़ नोन एज नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं रिएक्शन। तो वी गो अबाउट रिएक्शन इन दिस वेज। और इस ये पार्ट 1 है हमारे नाइट्रेशन, ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसके बाद हम लोग और भी पार्ट सब रिएक्शन पढ़ेंगे। आज मैं अभी इसलिए स्टॉप कर रहा हूँ ताकि आप लोग अभी जो हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म पढ़ा है इसको आप इन्वॉल्व करिए हैलोजिनेशन करने में, क्लोरीनेशन करने में, ब्रोमिनेशन करने में, नाइट्रेशन करने में। बस एक प्री रिक्विजिट हमारे पास यही होता है दैट वी नीड टू हैव एक इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। एक हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड से कि आप ये इलेक्ट्रोफाइल बनाइए और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करिए। तो जिस तरीके से आप जब रिएक्शन करेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैकेनिज्म आप 1 से 2 बार ट्राई अगर करेंगे, बनाएंगे, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। अभी इनिशियल पॉइंट में आप उसको मेरे जो डायग्राम है इसको अपने पास रखिएगा, इसको फॉलो करके पॉज करके आप डायग्राम बनाइएगा। उसके बाद एक बार जब आपका हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, आई वुड से आप इसको बिना देखे ट्राई करिएगा। क्लोरीन के साथ, नाइट्रो के साथ, 2-3 ब्रोमो के साथ, 3 के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम लोग सल्फोनेशन पढ़ेंगे और हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ेंगे, और भी जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है बेंजीन की वो पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ी। बहुत ही ईजी रिएक्शन है
इतना कोई टफ जॉब नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैकेनिज़्म को समझने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराने की ज़रूरत है बेंजीन के ऊपर। तो वो कैसे हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन की मदद से हो रहा है। तो उसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। जब भी रिएक्शन ड्रॉ करिएगा 2-3 चीज़ों का याद रखिएगा काम कि आपको रिएक्शन के नीचे जो कंपाउंड जो ड्रॉ कर रहे हैं उनके नाम ज़रूर लिखिए, जैसे बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। जो आप रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनको एटलीस्ट अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा, उनको अच्छे से लिख लिएगा। एरो साफ़ सुथरे बनाइएगा, कर्ली एरोज़, मूविंग एरोज़ हैं, कर्वी एरोज़ हैं, उनको अच्छे से ड्रॉ करिएगा। हमेशा डायरेक्शन न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल की तरफ एरो मत बनाइएगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ठीक है? ऐसे होता है। नेगेटिव चार्ज हमेशा एक्टिव होता है, वो अटैक करता है दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज पे। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे सो यू कैन ईजिली ड्रॉ द मैकेनिज्म्स ऑफ द रिएक्शन, और ये वाले रिएक्शन आपके तैयार हो जाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। कल की वीडियो में हम लोग थोड़े से और डिटेल में बाकी 3-4 वीडियोस को करेंगे। एंड आई होप बाय दैट टाइम आप लोग आज की जितनी भी चीज़ें होंगी वो प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कंपाउंड के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में, और आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, जिससे हम लोग कल जब भी पढ़ेंगे तो हम पूरी तरीके से समझ लेंगे। बस आपको एक इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रोफाइल एक बार आपके पास मौजूद हो गया देन यू कैन गो अबाउट द रिएक्शन। आप मैकेनिज्म को फॉलो करके आप कंपाउंड के प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को बना सकते हैं। So now I will stop at this point. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe my channel for more informative videos like this. ये वाला केमिस्ट्री का पार्ट बहुत ही बेसिक वाला है, जो हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। सो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी सो इट विल हेल्प यू कि अगर आप हायर स्टडीज़ में केमिस्ट्री परस्यू कर रहे हैं सो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री समझने में आपको हेल्प करेगा, या आपकी हायर स्टडीज़ होती है केमिस्ट्री की तो वो उसमें हेल्प करेगा। नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।